अक्षर भारती संतवाणी अंकिला मी दास तुझा। इसके कवि संत नामदेव हैं, जो वारकरी घराने के छोटे से संत कवि हैं। संत नामदेव के जो भी अभंग हैं, वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखे गए हैं। इस कविता में कवि संत नामदेव, जो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो विट्ठल भगवान को अपनी माँ मानते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, तू मुझे एक माँ की तरह प्यार कर। जैसे माँ का प्यार अनकंडीशनल और सच्चा होता है, जैसे माँ कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, वो अपने बच्चों को माफ कर देती है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, तू अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पर बनाए रख। अंकिला मी दास तुझा। इस कविता में कवि नामदेव, जो विट्ठल भगवान के भक्त हैं, उन्होंने इस कविता में माता, हरणी, चिमड़ी, चातक पक्षी, गाय, ये सब के एग्जाम्पल से विट्ठल के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है और विट्ठल भगवान से प्रार्थना की है कि वो हमेशा अपना प्रेम उस पर बरसाता रहे। अग्नि माजी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू, तैसा धावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांची धरणी, भुकेले वात्सरावे, धेनु हुमरत धावे, वळवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित धरणी, नामा मणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। अग्नि माजी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। जैसे अगर एक बच्चा एक्सीडेंटली आग की तरफ आ जाए तो उसकी माँ दौड़कर उसे बचाने चली आती है। कवि नामदेव कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तू दौड़कर एक माँ की तरह मुझे बचाने के लिए आ जाना। कवि कहते हैं कि हे भगवान, तू एक माता की तरह हमेशा मेरी रक्षा करना। तैसा धावे माझ्या काजा, अंकिला मी दास तुझा। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तेरे चरणों में रहने वाला एक भक्त हूँ। मैंने अपने आप को तेरा दास मान लिया है। तू मुझ पर अपनी कृपा कर और मेरे काम पूरा करने के लिए आजा। सवेंची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पड़तांची धरणी। पक्षिणी अपने बच्चों के लिए चारा ढूंढने निकलती है, पूरे आकाश में ऊंची उड़ान भरती है, फिर भी उसका सारा ध्यान अपने बच्चों पर ही होता है। अगर कोई बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाए तो वो उसे बचाने के लिए फौरन वहां आ जाती है। संत नामदेव कहते हैं कि हे भगवान, इसी तरह तुम किसी भी संकट आने पर मेरी मदद के लिए आ जाना। भुकेले वात्सरावे, धेनु हमरत धावे। जब किसी गाय के बछड़े को भूख लगती है तो वो अपनी माँ को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, तो गाय भी उसकी आवाज सुनकर अपने बछड़े के लिए परेशान हो जाती है कि किस तरह जल्दी से वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। कवि कहते हैं कि हे भगवान, तू भी मेरी जरूरतों को एक माँ की तरह समझ जाए और उसे जल्दी से पूरा कर दे। मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तू मेरी मदद कर और अपना प्रेम मुझ पर हमेशा बरसाते रहे। वड़वा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। जंगल में आग लग जाती है और पूरा जंगल जलकर राख हो जाता है। हरणी का बच्चा जो उससे दूर है, उसकी हिफाजत के लिए वो परेशान हो जाती है। वो सुरक्षित है भी कि नहीं, ये सोचकर वो बहुत ही चिंतित हो जाती है। वो अपने बच्चे की तकलीफ सोचकर ही रोने लगती है। कवि नामदेव कहते हैं कि ओ विट्ठल, तुम भी मेरी चिंता करो, हरणी की तरह तुम भी मेरी फिक्र करो और मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को पहले से ही समझ जाओ और मेरे दुखों को दूर करने की चिंता करो। भगवान, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सारी तकलीफों को दूर कर दो। नामा मड़हे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। कवि नामदेव कहते हैं, हे भगवान, तुम मेरे लिए बारिश के बादलों की तरह हो। जिस तरह चातक पक्षी बारिश के बादलों का इंतजार करता है, धरती के जल को देखता भी नहीं है, उसी तरह मेरी जिंदगी भी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। कवि कहते हैं कि हे विट्ठल, ये मेरी विनती तू स्वीकार कर ले, तो हमेशा अपने प्रेम की वर्षा मुझ पर बरसाते रहे।
अगर तू मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा नहीं बरसाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा।